हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर होता है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम अगर बात करें तो एमएड में जो साइकोलॉजी का पेपर है उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से लिए हुए हैं और इन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के क्या आंसर्स हो सकते हैं, कैसे हम आंसर्स को नोट डाउन करें ताकि हमारे बेहतर मार्क्स आए एमएड लेवल पर। इस वीडियो में वही लेकर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे लेफ्ट में क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है एमएड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सीसीएस यूनिवर्सिटी का। सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर आता है F1002। यहाँ पर 20-80 की रेशियो में रहता है, 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल मार्क्स। सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आए तो हमें ध्यान से उसे देखना है कि कितने सेक्शंस है। पहला सेक्शन क्या कह रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन उसके लिए बताया गया है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के हैं। और यहां से हमारा काम शुरू होता है। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा तथा मनोविज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। यहां पर मैंने इसके पॉसिबल पैटर्न तैयार करा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके से आप लिखें और कैसे मेंशन करें। तो इसका जो सॉल्यूशन आया है, हमें मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। फिर डिफाइन एजुकेशन साइकोलॉजी विद मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, और शिक्षा और मनोविज्ञान को साथ में लेकर शिक्षा मनोविज्ञान और फिर उसकी परिभाषा लिखनी है। क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लगभग 75 से 100 वर्ड्स में हमें वो आंसर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद बात करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन आया है, What are the uses of observation method in education psychology, कि शैक्षिक मनोविज्ञान में अवलोकन विधि के क्या उपयोग हैं। अब जब हम बात करते हैं अवलोकन विधि की, निरीक्षण विधि की, ये लगभग समान मानी जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना, किसी को बाहरी रूप से देखना। ये एक एक्सटर्नल बिहेवियर है टू बी स्टडीड इन द प्रोसेस, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कि जब हम अवलोकन विधि के बारे में बात करते हैं तो अवलोकन किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से देखने से तात्पर्य है कि उसके बाहरी व्यवहार को हम देख रहे हैं, उसके बाहरी व्यवहार का हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ब्रीफ नोट तैयार करना है ऑब्जर्वेशन मेथड का। फिर हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, कि विकास से आप क्या समझते हैं, विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं। तो जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारा आता है, जो पॉसिबल लेकर चल रहा हूं मैं सॉल्यूशन, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटी प्लस मैच्योरिटी प्लस लर्निंग प्लस इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। और इसके लिए मैं यहां पर अपनी पुरानी वीडियो रेफर कर रहा हूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये मैं इस टॉपिक को पहले ही वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और उसके जो स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और एडल्टहुड। समझना पड़ेगा कि अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि शारीर के डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है और इसमें विभिन्न विभाग हो जाते हैं, विभिन्न भाग हो जाते हैं। जैसे कि जो विकास है उसमें ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ,
कार्य करने की क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, उसकी मैच्योरिटी, उसका सीखना, उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने वातावरण के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी ही चीजें डेवलपमेंट का एक भाग है। इसके बाद बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसको कैसे हम समझाएं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारा जो मानसिक विकास है और संज्ञानात्मक जो विकास है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, वो एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां पर संज्ञानात्मक पूछा हुआ है, तो संज्ञानात्मक में हमारी बुद्धि भी आ रही है, हमारा प्रत्यक्षीकरण भी है, हमारी मेमोरी भी है, स्मृति, हमारी सोचने का तरीका, हमारी इमेजिनेशन और समस्या समाधान। तो ये सारी ही चीजें हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं और संज्ञानात्मक विकास में ये चीजें आती हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संरचनावाद के लिए मैंने कहा है रिफर टू माय वीडियो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 1। संरचना जो हमारे विभिन्न स्कूल्स हैं, यहाँ पर स्कूल औपचारिक स्कूल वाले नहीं है, औपचारिक शिक्षा वाले स्कूल नहीं है, यहाँ पर है कि संरचनावादी जो विचारधारा के मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में मेंशन किया जाना है कि संरचनावाद जो मनोविज्ञान है वो कैसे मनोविज्ञान को एक्सप्लेन करता है। फिर आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या कह रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, और वर्ड लिमिट दे रखी है हमें लगभग 200 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट नोट ऑन, आते हैं राइट नोट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि समस्या समाधान की जो क्षमता है उसके बारे में एक ब्रीफ नोट लिखना है लगभग 200 वर्ड्स में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसका मेंटल एबिलिटी, इन चीजों को समझाने पड़ेगा कि समस्या समाधान की क्षमता वास्तव में क्या चीज है, समस्या क्या है, समाधान क्या है, और यह क्षमता कैसे हमारे अंदर विकास करती है, विकसित होती है, हमारा उसके लिए परसेप्शन कैसा है, हमारा उस समस्या को देखने का प्रत्यक्षीकरण कैसा है, उसका क्या उपयोग है, ये सारी चीजें हमें उस ब्रीफ नोट में देनी है। फिर बात करते हैं व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख घटक क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो यहां पर हमें उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम ये बता सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। उसके फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक, मेंटल एस्पेक्ट, मानसिक, सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक और इमोशनल एस्पेक्ट्स, उसके संवेगात्मक। तो संवेगों के आधार पर, शरीर संरचना के आधार पर, उसकी मानसिकता के आधार पर, उसकी सामाजिकता के आधार पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे भिन्न है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, यानी अभिवृत्ति, रुचि और मूल्यों से आप क्या समझते हैं। तो एटीट्यूड, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट्स बताएंगे। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल, की संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और भावात्मक, कि कैसे ये तीनों चीजें हमारे एटीट्यूड को, अभिवृत्ति को असर करती हैं। फिर जब इंटरेस्ट के बारे में आप लिखें तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसका नेचर और कैसे डिफरेंट फैक्टर्स, उसके टाइप्स, जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है इंटरेस्ट का, वो असर डालते हैं। और बात करेंगे जब वैल्यूज की, तो वही उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी नेचर, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रकृति और उसके प्रकार, इन सब के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे।
फिर आता है व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेनबर्ग ट्राइआर्चिक थ्योरी, कि स्टर्नबर्ग की त्रितंत्र सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत क्या है। पहले ये थोड़े से समझने वाली चीज है कि स्टर्नबर्ग की ट्राइएट्री थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बुद्धि की थ्योरी है। उन्होंने बुद्धि को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। The theory was developed by psychologist Robert Sternberg on behalf of contextual subtheory, experiential subtheory, components subtheory। ये जो 3 पार्ट्स उन्होंने बताए हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल के नाम से हो, या कंटेक्चुअल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, या कंपोनेंट्स सब थ्योरी के नाम से हो, आपको ये पूरी थ्योरी इसमें मेंशन करनी है। तीनों पॉइंट्स को, जो 3 बेसिक उन्होंने बताए हैं, जिसके बिहाफ पर इस थ्योरी का नाम त्रितंत्र सिद्धांत रखा गया है, उन तीनों पॉइंट्स को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, कंपेयर बिहेवियरिज्म एंड गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या बिहेवियरिज्म, इनको कंपैरेटिव करना है किन पॉइंट्स पर। पहला है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का, कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का, और मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षा के सिद्धांत। जब हमारे पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें यहां पर जो एक्सप्रेशन है वो बहुत लंबा देना है, सटीक देना है, खिचड़ी नहीं बनानी है, लेकिन जो भी हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और उसका एक्सप्लेनेशन लंबा होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसके लिए मैं अपनी वीडियो को रेफर कर रहा हूं कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 8 और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 9। मेरे चैनल पर जो पुरानी वीडियोस हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, वहां पर वीडियो नंबर 8 और 9 में मैंने बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मेक अ टेबल फॉर कंपैरिजन ऑन कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन इन इट पॉइंट्स। कि पहले हमें व्यवहारवाद बताना है, हमें गेस्टाल्टवाद बताना है, उसके बाद टेबल्स के फॉर्म में 3 टेबल्स बनेंगी। पहली जो बनेगी वो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग की बनेगी, कि लर्निंग के बारे में व्यवहारवादी क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, गेस्टाल्टवादी क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं। दूसरी टेबल मोटिवेशन, कि अभिप्रेरणा के लिए व्यवहारवादियों ने क्या लिखा, गेस्टाल्टवादियों ने क्या बताया है। और ऐसे ही तीसरी टेबल टीचिंग की, गेस्टाल्टवादी टीचिंग के बारे में क्या लिखते हैं, व्यवहारवादी टीचिंग के बारे में क्या लिखते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग, कि स्किनर के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, स्किनर का शिक्षण के सिद्धांत के लिए योगदान बताइए। तो यहाँ पर बीएफ स्किनर की जो लर्निंग थ्योरी है हमें वो पूरी एक्सप्लेन करनी है, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं। तो पूरी लर्निंग थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे हम। इस थ्योरी का नाम था ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। इसके एस्पेक्ट्स बताएंगे, इसके प्रिंसिपल्स बताएंगे, और इस थ्योरी का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। कि इन्होंने भी कबूतर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था कि कबूतर एक प्रॉपर रास्ते से घूमकर जब एक आता था तो उसे एक दाना मिलता था। यानी कि यहां पर हमें पूरी थ्योरी लिखनी है, उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं, उसका एजुकेशन में क्या इंप्लीमेंटेशन है, रीइंफोर्समेंट के बारे में जो उन्होंने एम्फेसाइज किया था वो सारा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। फिर बात करते हैं राइट नोट ऑन सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। अब एल्बर्ट बंडूरा का सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी लर्निंग की, और ये क्या कहते थे, इट एक्सप्लेन हाउ पीपल्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण से कैसे प्रभावित होकर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो सीखता है, और पर्सनल फैक्टर्स एंड देयर ओन एक्शंस। SCT यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी is based on the idea that people learn by observing others and that these observation can change how a person thinks, कि व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर भी सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है। तो यहां पर जो SCT है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें इसमें लिखना है, उसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं, उसकी एजुकेशन इंप्लीमेंटेशंस लिखनी है। आगे बात करते हैं, राइट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, कि सीखने की शैलियों से आप क्या तात्पर्य है। सीखने की शैलियां, सीखना ठीक है, अधिगम समझ में आता है, लेकिन अधिगम की भी शैलियां हैं, यहां पर वो शैलियों के बारे में बात करनी है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, उसका मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, तब स्टार्ट करते हैं लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली, सीखने की शैली, इसका मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे। फिर इसकी जो 3 कैटेगरीज है, पहली कॉग्निटिव लर्निंग स्टाइल, दूसरी सेंसरी लर्निंग स्टाइल, और तीसरी इफेक्टिव लर्निंग स्टाइल। इन तीनों स्टाइल्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे, एजुकेशन इंप्लीमेंटेशन बताएंगे, प्रिंसिपल्स बताएंगे, नेचर बताएंगे, स्कोप बताएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिस्कस विद एग्जाम्पल, की भाषा के विकास में वाक्य विन्यास तथा संरचना का क्या महत्व है, उदाहरणों सहित समझाइए। तो सिंटेक्स के बारे में पूछा है भाषा के विकास के लिए, कि सिंटेक्स, तो उसका मीनिंग और डेफिनेशन बताएंगे। फिर लैंग्वेज बताएंगे कि भाषा क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशंस बताएंगे। फिर मीन्स ऑफ लर्निंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि भाषा को सीखना और भाषा का विकास करना, इसके बारे में बताना है। तब हम सिंटेक्स एंड स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट विद योर एग्जाम्पल्स, अपने उदाहरणों के साथ भाषा का सिंटेक्स और भाषा का स्ट्रक्चर, कि हिंदी भाषा के लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिखने का स्ट्रक्चर क्या है, उर्दू के लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अलग है, सिंटेक्स उसी के अकॉर्डिंग है। तो हमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट, उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, सिंटेक्स डिस्क्राइब करना है, और उसका स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ऐसे हो जो सिंपल हो, आसानी से समझे जा सके। तो ये वो पॉसिबल सॉल्यूशंस दिए हैं मैंने अपनी तरफ से, कि जिनको अटेम्प्ट करने से मोस्ट पॉसिबल आपके जो राइटिंग स्टाइल है, जो एक्सप्लेनेशन का स्टाइल है, और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इन फ्यूचर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो एमएड लेवल पे, ये वो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें ये क्वेश्चंस आने चाहिए, तैयारी के लिए यूजफुल है। और ये मैंने पॉसिबल आंसर्स का पैटर्न दिया है कि हमें किस तरीके से इनके आंसर लिखने चाहिए एग्जामिनेशन, ताकि हम बेहतर मार्क्स ला सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।